हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर द्वारका कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे 7 मिस्टेक्स जो नो कॉन्टेक्ट रूल के दौरान की जाती हैं। और इन 7 मिस्टेक्स की वजह से नो कॉन्टेक्ट रूल का कोई मीनिंग नहीं रहता, यानी उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते, उसके परिणाम खराब हो जाते हैं। एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच जो डिफरेंसेस होते हैं वो वैसे ही बने रहते हैं, उनमें कोई सुधार नहीं आता, पार्टनर के साथ कुछ भी सुधार नहीं हो पाता, या एक्स के साथ कोई भी उनके रिलेशन में कोई अच्छी बात नहीं हो पाती। तो ये 7 मिस्टेक्स वो करते हैं। कौन सी 7 मिस्टेक्स है, ये जानने के लिए आप वीडियो पे बने रहिए, पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि नो कॉन्टेक्ट रूल अपनाना ही बड़ी बात नहीं है, इसमें गलतियां भी नहीं होनी चाहिए। या जो नो कॉन्टेक्ट रूल के जो डेज है 30 डेज, इसके बाद कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, ताकि आपका इसका बेनिफिट आपको मिले। दोस्तों, नो कॉन्टेक्ट रूल के परिणाम काफी हद तक व्यक्ति के ऊपर निर्भर करते हैं, व्यक्ति कौन से तरीके काम में लेना चाहता है उस पर निर्भर करते हैं। तो ये रूल देखने समझने में और करने में थोड़ा इजी लगता है, लेकिन इसको पूरा करने में वो 30 डेज और उसके बाद के डेज भी आप अपनी विल पावर से, आप अपनी सेल्फ कंट्रोल से ही इसको पूरा अच्छे से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तभी जाकर के आपको भविष्य में अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो जब इसे सही तरीके से पूरा किया जाएगा तो इससे न केवल सही परिणाम मिलेंगे, बल्कि आप अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को बढ़ा पाएंगे, आप अपने खुद की जो है विल पावर को बढ़ा पाएंगे, और आगे के जो समय के लिए जो रिलेशनशिप है उसको सुदृढ़ कर लेंगे। सामने वाले को बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, आपकी वैल्यूज समझ में आ जाएगी, आपका रेस्पेक्ट समझ में आ जाएगा, आपकी जो उसने गलतियां की है, और खुद में अगर कोई खास कैरेक्टर वो समझ रहे हैं कि मैं बहुत ही ग्रैंडियोसिटी की भावना उसमें है, यानी कि अपने आप को महान समझने की जो भूल वो कर रहे थे, वो भावना भी दूर हो जाएगी। तो 7 मिस्टेक्स है, उनका आपको ध्यान रखना है। और ये नो कॉन्टेक्ट रूल के दौरान होती है कुछ तो, और कुछ इसके तुरंत बाद करने लगते हैं लोग। तो नंबर 1 जो मिस्टेक है वो है डर। दोस्तों, 30 दिन व्यक्ति धैर्य रख लेता है। नो कॉन्टेक्ट जो रूल है वो मिनिमम हम साइकोलॉजिकली मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि 30 डेज का इसे मानिए, और 30 डेज में व्यक्ति कैसे भी करके, हिम्मत करके, पेशेंस रख के अपने आप को चुप करके रख लेता है। और 31वें दिन जैसे ही होने लगता है, होता है, वो इंतजार करता है कि उसका फोन आएगा, फोन की तरफ वो नजरें गड़ा के बैठ जाता है कि मेरे पास फोन आने वाला है, मेरे पार्टनर का, मेरी गर्लफ्रेंड का, मेरे बॉयफ्रेंड का, या मेरे एक्स का फोन आने वाला है। और जब फोन नहीं आता तो दिमाग खराब हो जाता है, और उसको लगता है कि कहीं कुछ गलत ना हो गया हो, वो कहीं किसी और के साथ फॉल इन लव नहीं हो गया हो, किसी और के साथ उसका रिलेशनशिप डेवलप नहीं हो गया हो। तो बहुत सारे विचार दिमाग में आने लगते हैं। और होता क्या है, जब ऐसे विचार आते हैं तो व्यक्ति को गुस्सा आता है, व्यक्ति को बहुत अग्रेसिवनेस आ जाती है। तो नो कॉन्टेक्ट रूल के दौरान वो सीखता क्या है? खुद का पर्सनालिटी डेवलपमेंट, खुद की सेल्फ केयर करना, बहुत सी बुरी आदतों को छोड़ना, और उस व्यक्ति के लिए जो वो क्रेजी हो रहा है उसको तो बिल्कुल ही छोड़ना सीख देता है। लेकिन कुछ लोगों में ये जो डर की आदत होती है, इसके चलते उनमें गुस्सा आने लगता है, उनमें वो अग्रेसिवनेस आ जाती है, और नतीजा क्या होता है, वो कॉल करने लग जाते हैं। अब अगर व्यक्ति कॉल कर रहा है और कॉल पे कॉल किया जा रहा है, सामने वाले को लग गया 30 डेज का कोई वैल्यू नहीं है, कोई मतलब नहीं है, या आदमी वैसा ही है, इसकी इज्जत वैसी है, इसकी वैल्यू वही है, आने दो, वैसा ही कर लेंगे, वैसा व्यवहार करेंगे, वो वही रहना है। तो वो फिर आपको वैसी वैल्यू देगा, वैसा ही रेस्पेक्ट देगा, वैसी इज्जत करेगा। तो और कभी कभी तो क्या होता है कि कुछ लोग जो ड्रिंक करने के आदी होते हैं, वो अगर इस नो कॉन्टैक्ट रूल को फॉलो करते हैं, तो वो क्या है कि जैसे ही 31 डेज हो गए, 35 डेज हो गए, और फिर भी आप उसके पार्टनर का, या उसके एक्स का, या उसके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का फोन नहीं जा रहा है, या मैसेजेस नहीं जा रहा है, तो वो गुस्से में आ जाएगा, वो ड्रिंक करने लगेगा, वो लड़ने चला जाएगा, और स्थितियां बुरी हो जाएंगी। यहाँ फिर नो कॉन्टेक्ट रूल का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। नो कॉन्टेक्ट रूल जो है सिर्फ जीरो कॉन्टेक्ट में बदल जाएगा, कुछ भी नहीं उसका बेनिफिट होगा। तो ये डर वाली जो फीलिंग है, जो डर की भावना है, ये तो आपको 30 डेज में सीख जानी चाहिए। इसको ये गलती के रूप में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इसका प्रभाव आप में दिखना चाहिए कि आपने 30 डेज उससे नो कॉन्टेक्ट का रूल करके अपने आप में उसको आत्मसात किया है, अपने आप में उसको बिल्कुल अडेप्ट कर लिया, और आपने अपने आप में बहुत कुछ सेल्फ केयर की है, आत्म सुधार किया है, और आप अपने साथ ऑनेस्ट हैं, इसलिए आपको डरने की जरूरत ही नहीं है। नंबर 2 पर
अपने जीवन को रोक कर रखना, जो लोग रोक नहीं पाते। दोस्तों होता क्या है कि जो नो कॉन्टैक्ट डे जो रूल होता है उसमें 30 डेज इस रूल में रुकने के लिए, डिस्टेंस बनाने के लिए, बिना किसी तरह का संपर्क रखने के लिए कहा जाता है, यानी कि कोई संपर्क नहीं करने के लिए कहा जाता है। ये दिन इस तरह डिजाइन किए हुए हैं 30 डेज कि आपको किसी तरह का संपर्क नहीं रखना है, कॉन्टैक्ट नहीं रखना है। और व्यक्ति अपने आप को इन 30 दिनों में बहुत कुछ बदलता है, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया है कि वो अपनी पर्सनैलिटी, सेल्फ केयर, अपनी सोशल प्रेस्टीज को सुधारता है। अपने सबसे बड़ी बात, उस व्यक्ति, चाहे वो उसकी गर्लफ्रेंड हो, चाहे उसका बॉयफ्रेंड हो, चाहे वो उसका एक्स हो, उससे दूर रहना सीख जाता है। अब अगर अपने जीवन को वो रोक लेता है 30 डेज, तो उसको बताना चाहिए सामने वाले को मिलते ही कि मैं अब आपके बिना अकेला रहना सीख गया हूं। और अगर वो 31 डेज जैसे ही होते हैं, 32 डेज पे पहुंचता है, पैरों में लोड पड़ता है, बात करने लगता है, तो फिर वो उसने कुछ नहीं किया, उसने कुछ नहीं सीखा। नो कॉन्टेक्ट रूल में उसने कुछ नहीं सीखा, ये मान लीजिए आप। तो आदमी को अगर उसने नो कॉन्टेक्ट रूल को फॉलो किया है, तो अपने आप को बताए, सामने वाले को जाके बताए कि भैया मैं तुम्हारे बिना अकेला रहना सीख गया हूं, अब तुम मेरे साथ रहोगे सबसे बेस्ट है, तुम नहीं रहोगे तो भी मैं अकेला रहना सीख गया हूं। ये उसको बताना जरूरी है, दिखाना जरूरी है। अपने अपनी आदतों से, अपनी बातचीत से दिखाना है, बोलना नहीं है। बोल के नहीं बताना कि मैं तेरे बिना रह गया, ऐसे तो बोलना ही नहीं है, नहीं, रिश्ता खत्म हो जाएगा। आपको दिखाना है कि भाई ये बंदा अकेला रह सकता है। इसको 30 डेज बिना रहकर भी देख लिया, आप पूरा वेटेज दे रहे हैं कम, फिर जब मिलते हैं तो अब गले फाड़ फाड़ के नहीं मिलना चाहिए आपको। आपको बिल्कुल आराम से, बहुत ही सहजता से मिलना है, बहुत ही आराम से मिलना है, और आराम से कम टाइम में मिल के तुरंत आ जाना है। टाइम धीरे धीरे बढ़ाना है, जैसे डॉक्टर दवा बढ़ाता है वैसे आपको टाइम बढ़ाना है। तो ये करना है, ऐसा नहीं है कि 31 डेज होते ही आपका उनका मैसेज आया और आप जाके बैठ गए, रात तक बैठे रहे, वो आए नहीं, तो इस तरह तो फिर इसका कोई फायदा नहीं है। तो आपको अपने जीवन को रोक कर रखा है तो उसका बेनिफिट लो, तो ये गलती कभी नहीं करो। नंबर 3, ये सोचना कि अब कोई नियम ही नहीं है, ये बहुत बड़ी गलती है। आप ये सोच लेते हैं बहुत से लोग कि अब तो कोई नियम ही काम जो है, जो हमने लगाना था लगा दिया, अब इसके बाद कोई नियम नहीं है। यानी 30 दिनों के बाद आप कुछ नया नहीं करना चाहते, यानी इस रूल के नियमों का पालन नहीं करना चाहते। इस रूल के नियम है कि आपने आपने आप में चेंजेस किया है, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट किया है, अपने आप में सहज हुए हैं, आप बिना उसके रहना सीख गए हैं, तो ये चीज़ें आपको दिखानी है। तो जैसे ये अगर ऐसा नहीं करते हैं तो ये स्थिति वैसी हो जाएगी जैसे एक व्यक्ति डाइटिंग करता है, और जैसे डाइटिंग का टाइम पूरा होता है उसके बाद वो जी भर के खाने लगता है, टूट पड़ता है कि अब उसको खाना ही नहीं मिलेगा। ठीक ऐसे ही जैसे ही 31 डेज आप नो कॉन्टेक्ट रूल फॉलो करते हैं, और 32 डेज में आप जाके उसके घर, बस उसके पास, उसके टाइम पूरा दे देते हैं। तो आपको अपने ये सोचना जरूरी है कि नहीं, मुझे जो 31 डेज में मैंने नो कॉन्टेक्ट रूल को फॉलो किया है उसको मैं अब इम्प्लीमेंट करके दिखाऊं, सामने वाले को लगना चाहिए कि मुझे मैं उसके बिना रह सकता हूं, मैं कोई गलती वैसी नहीं करूंगा। और ये एक तरह की गलती है कि अगर आप ऐसा करते हैं कि आप खूब समय देते हैं, खूब बैठ जाते हैं जाके, और बहुत सारी बातें करते हैं, अपनी गलतियां भी सुन लेते हैं, चुपचाप सुने जाते हैं, और मुंह फाड़ फाड़ के बात करते हैं, तो फिर उसका रिजल्ट नहीं आएगा। तो ये थर्ड जो मिस्टेक है वो है। नंबर 4 पर आपको अपनी समय सीमा निर्धारित करनी चाहिए, जो लोग नहीं करते। याद रखिए कि आपको समय सीमा निर्धारित करना आपके लिए एक बहुत ही ज़रूरी कारण था, एक वैलिड कारण है। और अगर आप कर लेते हैं ऐसा, जैसे 31 डेज़ का आपने किया, 30 डेज़ का आपने किया, तो लोग सोचते हैं कि यार जैसे आपकी गर्लफ्रेंड हो गई या आपका एक्स हो गया या जो भी है, वो ये सोचता है कि ये इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है, इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है, पहला तो उनके दिमाग में ये बात आएगी। तो आपको करना क्या है कि जब आप ये 30 डेज़ पूरा कर लेते हैं, और जब आप अपने साथी के साथ मिलते हैं या मिलने का डिसीजन लेते हैं, तो ये सोचें कि मिलने का तरीका क्या होना चाहिए, बेस्ट तरीका क्या होना चाहिए, ताकि मैं इस 30 डेज में मैंने जो सीखा है वो कुछ नए ढंग से उसको समझ में आया कि मैंने भी कुछ सीखा है, मेरे में भी कुछ चेंजेज आया है, और वो भी बदले। उसने जो आपको वेटेज नहीं दिया, उसने जो रेस्पेक्ट नहीं की, वो जो बड़बड़ बड़बड़ करने लग गया था या लग गई थी, वो चीज़ें बदलेंगी। कब? जब आपका बात करने का, मिलने का तरीका एक बेस्ट तरीका होगा, तब बदलेगी। तो उसके लिए अगर मैसेज उनका आ जाता है, कोई जो है किसी भी तरीके से अगर उनका मैसेज आया हुआ पड़ा है, तो आप तुरंत कॉल कर मैसेज करिए। नहीं आया हुआ है तो आप पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, आप एक मैसेजेस छोड़िए। और फिर आप, ऐसा नहीं है कि उनका कोई मैसेज नहीं आया
और आप चिंता में बेकार परेशान हो रहे हैं, यार वो किसी के साथ अटैच हो गई होगी, वो किसी के साथ चला गया होगा, ये वो ऐसा नहीं सोच के आपको 7 डेज वेट करना चाहिए। फिर अपने आपने जो इस 30 डेज में सीखा उसका एक और नायाब तरीका आपको अपना देना चाहिए, मैसेज देना चाहिए कि मैंने 30 डेज में सीखा है। आपको मैं मैसेज एक बार कर चुका, आप जवाब दें, उसके बाद मैं बात करूंगा, इससे पहले नहीं करूंगा। फिर आप 7 डेज के बाद दोबारा मैसेजेस करें कि अगर नहीं आता, इन केस अगर वो मैसेजेस का जवाब नहीं देती है या देता है, या कोई भी जो भी मैटर है, अगर वो नहीं देता है या देती है, तो आप उसका नेक्स्ट 7 डेज के बाद नेक्स्ट मैसेज करिए कि क्या आपको मेरा मैसेज मिला या नहीं मिला। अगर उसके बाद भी वो जवाब नहीं दे, तो बीइंग ए साइकोलॉजिस्ट मेरा सजेशन है आपको उस गांव का रास्ता ही भूल जाना चाहिए जहां आपका एक्स गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, जो भी है, उससे करना ही नहीं है। फिर 30 डेज आपने सही डिसीजन लिया था, ये 30 डेज आपको सिखा देंगे आपको अलग रहना, और फिर आपको अलग रह के अपने आप को बताना है, जैसा बहुत सी मूवीज में बताते हैं, जैसा रियल लाइफ में भी आप करके बताओ। रियल लाइफ में ऐसा नहीं है कि जाके पैर में लौट गए, ऐसा नहीं करना है। नंबर 5 पर आपको है आंसर्स लेना। बाय द वे आप मिल गए 31 डेज पे, आपका उनका मैसेजेस भी आ गया, आप चले भी गए, और आप जब चले गए तो जाते आपने ये बात शुरू कर दी कि यार हमारे बीच क्यों लफड़ा हुआ, क्या लफड़े के कारण थे, हमारे बीच नाराजगी क्यों हुई, क्यों हम लड़ पड़े, क्यों हम नाराज हो गए। तो ये बातें, ये आंसर्स नहीं लेने हैं आपको, इसका क्लेरिफिकेशन नहीं लेना है। आपको अपनी नई शुरुआत करनी है कि 30 दिन में बहुत कुछ चेंजेस हुआ है और मैंने ये चीजें सीखी, ये काम मैंने किया है। आपको उस टॉपिक को ही नहीं छेड़ना है। तो आप ये देखेंगे कि सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि आप वो नहीं हैं जैसा उन्होंने समझा। आपकी रेस्पेक्ट करेगी, आपकी करेगा, आपकी वैल्यू बढ़ेगी, आपका सम्मान रहेगा, आपको आत्मसम्मान महसूस होगा। आप करके देखिए। एंड नंबर 6, रिबाउंड रिलेशन करना। बहुत बार ऐसा होता है कि जब लोग अपने एक्स के साथ ब्रेकअप कर लेते हैं तो 2 4 10 दिन तो ऐसे ही काम चला लेते हैं कि भाई आ जाएगा, कर लेगा, 30 डेज वाला रूल भी नहीं लगाते। फिर उसके बाद वो रिबाउंड रिलेशन कर लेते हैं, यानी कि कोई ना कोई एक जो है, इससे ये समझ लीजिए कि कोई उड़ता तीतर ले लेना, यानी कोई मिल गया और फ्रेंड मिल गया, उसके साथ दोस्ती कर ली और उसको दिखा रहे हैं, आप दिखावा कर रहे हैं, उसको चिढ़ा रहे हैं, अपने आप की बता रहे हैं कि देखो मैं मुझ में कुछ खास था और मुझे ये मिल गया या मिल गई। तो ये नहीं करना है। रिबाउंड रिलेशन कभी भी सक्सेस नहीं होते। जब ब्रेकअप का दौर चल रहा है अभी करंटली 10 दिन का, 15 दिन का, 20 दिन का, तो रिबाउंड रिलेशन करने का कोई फायदा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होगा। आप करके देख लें। नंबर 7, दोस्त बनाना। दोस्तों जिनके साथ आपका ब्रेकअप हुआ है, जो गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, एक्स है, आप जब 30 दिन का रूल फॉलो कर लेते हो, उसके बाद आप मिलते हो और आपको अच्छा नहीं लगता है, आप सोचते हो यार दोस्ती बना ले, तो ऐसा भूल कर भी ना करें। दोस्त दोस्त होता है, एक्स एक्स होता है, गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड होती है, बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड होता है, पार्टनर पार्टनर होता है। कभी भी दोस्त उस एक्स की जगह नहीं ले सकता, उसकी लिमिटेशंस होती है, उसका एक तरीका होता है। तो ये 7 गलतियां आप भूल कर भी ना करें, तो आप देखेंगे कि आपका जो नो कॉन्टेक्ट रूल है वो आपके लिए बहुत बढ़िया हो गया। तो 7 मिस्टेक दोबारा रिपीट कर देता हूं। आपको डरना नहीं है। नंबर 1, आपको अपने जीवन को आपने रोक के रखा है, कुछ सीखा है, उसको बताना है। नंबर 3, ये सोचना कि अब कोई नियम नहीं है, ये तो बहुत ही बड़ी गलती होगी। आपको ध्यान रखना है कि मैंने बहुत सारे नियम सीखे हैं और वो उसको बताने हैं। नंबर 4, आपको अपने समय सीमा निर्धारित करनी है, बात करने का तरीका, कि मैं कैसे जब मिलूंगा तो बात करूंगा, अगर वो वेटेज दे रही है तो कैसे करूंगा, नहीं दे रही है तो कैसे करूंगा, या नहीं दे रहा है तो कैसे करूंगा। एंड नंबर 6, रिबाउंड रिलेशन नहीं रखना है। आपको आनन फानन में कोई उड़ता चीता नहीं पकड़ना है, नया रिश्ता नहीं बनाना है। एंड नंबर 7, दोस्त बना लेना। आप कुछ भी नहीं चला, आपने सोचा यार चलो ठीक है, इससे दोस्ती नहीं हुई, इससे रिलेशन नहीं डेवलप हुआ, तो दोस्ती बना लें, ऐसा भूल कर भी नहीं करना। ये 7 गलतियां आप नहीं करें तो आपको पता लगेगा कि नो कॉन्टेक्ट रूल आपके लिए कितना बेनिफिशियल रहा है। आप करके देखें और मुझे कमेंट करके बताएं। ये बहुत शानदार साइकोलॉजिकल तरीका है, बशर्ते आप इसको साइकोलॉजिकली ट्रीट करें, सही ढंग से इंप्लीमेंट करें, करके देखें और कमेंट जरूर बताएं। दोस्तों मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर करें, ताकि बहुत से लोग जो प्यार मोहब्बत में परेशान हैं, दुखी हैं, रिश्ते टूट रहे हैं, रिश्ते बन नहीं रहे हैं, सोच नहीं पा रहे हैं, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, उन लोगों के लिए ये मेरा वीडियो बहुत काम का है। तो आप इसको शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।